My name मोहम्मद जुनैद आलम, डॉक्टर जुनैद आलम, आई स्पेशलिस्ट है। जी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सो आज हम लोगों का मोटिव है मायोपिया को डिटेक्ट करना। मायोपिया जैसा हम जान रहे हैं कि ये एक तरह का एपिडेमिक हो गया, मतलब महामारी कह सकते हैं। आप अगर देखेंगे तो एशिया रीजन में बहुत ज्यादा मायोपिया बढ़ रहा है, और मायोपिया का सिर्फ चश्मे से करेक्शन नहीं हो सकता। मायोपिया का प्रोग्रेशन को कैसे रोकना है, उस पर भी हम लोगों को वर्कआउट करना है। तो पहला जो काम है वो है कि उनको मायोपिया है उनको डिटेक्ट करना है, उनको मायोपिया करेक्शन देना है, और वो पावर आगे ना बढ़े उसके लेकर के हम लोग को कुछ मेडिसिन और किसी प्रकार का थेरेपी और कोई विशेष क्लास जो आज की डेट पे आया हुआ है अभी, वो हम लोगों को सजेस्ट करना है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि मायोपिया जब ज्यादा बढ़ जाता है प्रोग्रेशन, तो वो पैथोलॉजिकल मायोपिया में बदल जाता है। मतलब आपके पर्दे में यानी कि रेटिना में बहुत तरह का चेंजेस होने लगता है, और अगर वहां पे कुछ डैमेज होता है और उसको हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं सही समय पे, तो वो आपका इरिवर्सिबल डैमेज, मतलब फिर किसी विधि से उस घटी हुई रोशनी को बढ़ाया नहीं जा सकता। तो इसलिए भी ये मायोपिया का कैम्प कहे, आई चेकअप कैम्प और मायोपिया का डिटेक्शन बहुत जरूरी है। और अर्ली स्टेज में अगर हम लोग इसको डिटेक्ट कर लेंगे तो उसके प्रोग्रेशन को भी रोक सकते हैं, और उसके साथ साथ बच्चों का एजुकेशन पर जो इफेक्ट पड़ता है, मतलब उसका पढ़ाई में रुचि ना लगना, दूर का चीजें नहीं दिख रहा है, तो उसका वो समझ नहीं पाता है कि हमारे आंख में प्रॉब्लम है इसलिए नहीं दिख रहा है, तो वो थोड़ा सा उनका जो है कह सकते हैं कि एजुकेशनल परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं रह पाता है। जी, ये बताइए जी, अभी किस स्कूल में आज चेकअप कर रहे हैं? और खासकर बच्चों में मोबाइल भी लग जाता है घर में, इससे अफेक्टेड हो रहे हैं आप, तो क्या? देखिए, आज का जो कल्चर है मोबाइल का, तो मतलब उसको पूरे तरह से इग्नोर तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो पढ़ने का भी एक तरह से टूल्स बना हुआ है ना, बहुत सारे पढ़ाई मोबाइल पे होती है। तो हम लोगों को स्क्रीन टाइमिंग घटाना है, थोड़ा सा हम लोगों को देखना है कि कौन सा एज ग्रुप का, अगर बहुत ज्यादा एज कम है तो उसका स्क्रीन टाइमिंग 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना। जैसे जैसे बच्चों का आंख बढ़ता है उसकी आंखों में मैच्योरिटी आती है, तो हम लोग कुछ हद तक मोबाइल दे सकते हैं, ऐसा तो नहीं कहते बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जहां तक हम लोगों को है कि मोबाइल पे ऑनलाइन गेमिंग वगैरह जो होता है इसमें बहुत ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, उससे पेरेंट्स को थोड़ा सा बचाना है बच्चों को। दूसरा है कि आउटडोर एक्टिविटीज अगर हम लोग अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग टाइम में, जिसमें कि सूर्य का प्रकाश जो रहता है वो थोड़ा सा कम तीव्र रहता है, और वो हमारे लिए बहुत अच्छा लाइट है, वो आंखों को बहुत हेल्दी बनाए रखने के लिए मतलब कारगर है। तो हम लोगों का ये मोटिव रहता है कि बच्चों को 2 घंटा कम से कम बाहर आउटडोर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराना है, चाहे वो स्कूल में भी हो सकता है या बाहर क्लास के बाद भी वो लोग बाहर, मतलब कि अपना ग्राउंड में जा करके एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हेल्दी डाइट्स और हेल्दी रीडिंग स्टाइल होना चाहिए, उसका पोस्चर अच्छा होना चाहिए, और पढ़ने लिखने के समय लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मैटर्स करता है। और पेरेंट्स अगर उनके मायोपिक है, हाई मायोपिक है, तो अगर उसके बच्चे भी मायोपिक हो रहे हैं, ऐसा देखा गया है, तो मेरे सिस्टम में थोड़ा सा हम लोग को देखना है कि मतलब कि जो मायोपिक अगर बच्चे हैं उसके पेरेंट्स भी अगर मायोपिक हो जाते हैं, मतलब अगर कोई एक पार्टनर अगर मायोपिक है, दूसरा भी मायोपिक है, तो उसके जो बच्चे होंगे वो और भी ज्यादा उनको मायोपिया होने का चांसेस रहता है। तो वहां पे थोड़ा सा हम लोगों को कंसिडरेशन करना है। ऐसा नहीं, तो एक जेनेटिक फैक्टर भी रहता है, तो हम लोगों को वहां पे ध्यान देने की जरूरत है। अपना नाम बता। आई स्पेशलिस्ट, और आज अपने पेशों का एग्जाम होना है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि सेंस ऑर्गन्स में से आई जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे हम लोग देखते हैं तो देख के ज्यादा सीखते हैं, है ना। तो एक इम्पोर्टेंट आइए उसका क्योंकि जो भी है आज ये लोग ऐसा बच्चों को डिटेक्ट करेंगे जिनको ब्लू कलर नहीं दिखता है। आप लोग कौन से स्टैंडर्ड के हो? ओके, तो दूर की चीजें जिनको नहीं दिखता है उसको मायोपिया हुई है। तो ऐसे बीमारी को क्या करते हैं, हमको पहले चेक कर उसको रिटेक्ट करते हैं किसको प्रॉब्लम है, और फिर उसको हम लोग क्लिनिक पे रेफर करके करेक्शन देते हैं, मतलब जो जांच में पावर आता है। तो ऐसे आप लोग देख पा रहे हो ना, ये जो अल्फाबेट है
सभी लोग क्लियर देख पा रहे हो? ऑलमोस्ट क्लियर। ठीक है। तो मायोपिया एक आंखों का ऐसा कंडीशन है जिसमें दूर का चीज नहीं दिखता है, और अभी क्या है कि मायोपिया एक तरह से काफी तेजी से बच्चों में बढ़ रहा है ना। तो बच्चों को उसको डिटेक्ट करता है और फिर उसका क्या करना है, करेक्शन देना है, और बीमारी को और आगे ना बढ़े वो रोकना है। ठीक है, मायोपिया प्रोग्रेशन को रोकना है। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा हेल्दी डाइट है ना, हेल्दी रीडिंग स्टाइल होना चाहिए, पढ़ने का जो है लाइटिंग सिस्टम अच्छा लाइटिंग करना है, आउटडोर एक्टिविटी पढ़ने से लेट करना है, इंडोर एक्टिविटी को कम करना है। इंडोर में आज के डेट में सबसे ज्यादा क्या हार्मफुल है, मोबाइल है ना, सब लोग उसके एडिक्ट हैं। तो मोबाइल का यूज जितना कम से कम हो आपको करना है ना, मिनिमम लेवल। ठीक है, आप लोग दूध पूछना चाह रहे हो? अरे नया लिया आपके पास। ठीक है, ठीक है। तो एक एक करके आपको गाइड नीचे से दूसरा लाइन जो है इसको पढ़ गया। नीचे 2 4 8 9 10 फाइन, क्लोज द अदर वन। पढ़िए सेम है। 2 4 8 9 7। अच्छा, सबसे ऊपर वाला जो नंबर है 7, स्क्रीन पर 7 को देखना है। अच्छा, शी इज ऑलरेडी myopic है ना, शी इज ऑलरेडी myopic and it seems like around 2 less 1.5। कितना है आपके चश्मे का नंबर? -1.5, राइट? जी। Okay, with glass, you can close the one eye like this. Second last line, can you read it easily? Z numbers it is. What is that one? 2 4 5 2 4 8 9 7। Fine. Close the other one. Completely. ठीक है, ये ऑलरेडी मायोपिया है, इसका पावर -1.5 है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो आपको हमारे क्लिनिक पे कंसल्ट कर देंगे, कर दिया जाएगा चीज। ठीक है, मगर अभी इसका चश्मा का नंबर ठीक है। क्लोज है, पर ये तो सेकंड लास्ट लाइन तो देखिए, सबसे टॉप लाइन ठीक है, नॉर्मल है, अच्छा है, ठीक है। What's your age now? Any difficulties in reading? No, sir, but I feel sometimes itching in my this eye, sir. If there's something has been inserted in my eyes, I feel in that way. Okay, no, not. Just see the numbers, the second last number, and you can see in this. Yeah, I can see. I can see. Clear now? Yeah. Same thing here also. But if you come to mind clinic, so here we can do the same thing again. Okay, now I can see, sir. It's clear now, right? Yeah. Both eyes you can see this side. Yeah. You can see here also. Number is This Hindi you can read. थोड़ा Bengali. Rajiv Rajni Puja. Below that, this one. 10 for Ahmad. This one is Machine Mama Pen. Below that. Gopal Nagpur Assam. Slightly you have the power and the estimate is both eyes. So you need to make the glasses, yeah. And for itching, we have the Floriso. Yes, sir. Oculus, Nefazolin. Slide called Flunarizine.
Okay, no problem. Right. रूटीन चेक है ना, चेक आपने चीजें कितना देखो। तो सबसे पहले हम लोग इनका टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन कर रहे हैं, और इनका जो है बाइनोकुलर विजन का असेसमेंट होगा कि इसका आँख में कोई स्क्रीन रिलेटेड स्क्रीन तो नहीं है, ठीक है। इससे अच्छा है अब यहाँ देखिए इसका ये सेकंड आगे नहीं आना, अपना चेयर में सकती बैठे चेयर सीधा रखना है। second last line. Can you read the second last line? 4, 8, 9, 7. So the front one now, same will read 2, 4, 8, 8, 9, 7. ठीक है, दोनों आँख खोल के 7 को देखिए। ये लोगों को आँख का सारा लेयर्स का पता चल जाता है। ये कहीं कैपेसिटी है, पावर भी नहीं है, पर्दा का ग्लो कम तो नहीं है, ठीक है, अच्छा है। तो ये नॉर्मल